अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम ट्रांजिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको परेशान नहीं होना, ट्रांजिस्टर हो गया, आईजीबीटी हो गया, मॉसफेट हो गया, कोई भी हो गया, जो हमारा स्विचिंग का डिवाइस होता है वो उसके सब के फंक्शन एक जैसे होते हैं। ट्रांजिस्टर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या ड्यूटी निभा रहे हैं, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, से एक डायोड से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स निरीक्षण किया था, यानी एक डायोड को साइंसदानों ने लिया, इजाद हो गया, तो इसकी बदौलत हमारा वेव्स कंट्रोल हो गए, एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो सब साइंटिस्ट इस सोचने पे मजबूर हो गए कि हम दो डायोड को मिक्स करें तो क्या बनेगा। ऐसी कोई तजुर्बात हुई तो जिसके नतीजे में ट्रांजिस्टर वजूद में आ गया। अब इस ट्रांजिस्टर को दो तरह के बनाया गया है, एन पी एन और फी एन पी। अब इन लोगों ने मिक्स कैसे किया इसको, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। इसी तरह एन पोजीशन को ऐसा किया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसी तरह ये माइनस और ये प्लस। तो इस किस्म के खाके जहनों में आ गए। एक को कंट्रोल किया होल से, दूसरे को कंट्रोल कर दिया फ्री इलेक्ट्रॉन से। ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में पीएनपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवाना आसान है और होल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम एक ड्राइंग की मदद से आपको इसका पूरा ट्रांजिस्टर का पूरा सिस्टम समझाएंगे। फर्ज करो ये मेरा NPN है, तो क्या है भाईजान, इधर सारे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर होल्स हैं। इस तरह इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बस को ये दो डिप्लीशन है, इसमें एक ट्रांजिस्टर में दो डिप्लीशन होते हैं और इसमें रीजन 3 होते हैं, ये एक रीजन, एक रीजन, एक रीजन है। अब इसमें कुछ कलेक्टर होते हैं, कुछ गेट होते हैं, कुछ इमीटर होते हैं, बास को ड्रेन बोलते हैं, बास को सोर्स बोलते हैं, बात एक ही है। अब एनपीएन की सिंबल कुछ यूं है, सिंबल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है और बंदे को याद हो कि कौन सा लगना है ट्रांजिस्टर में प्रोजेक्ट बनाते वक्त, तो ये आसानी रहती है। पीएनपी का ये सिंबल है, एनपीएन का ये सिंबल है। अच्छा, अब इसमें एक गेट है, सोर्स है, ड्रेन हो गया, इसी तरह इधर भी। आपको इतना याद रखना चाहिए कि इसके साइज और इसमें डूपिंग के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो इसमें जो गेट होता है, गेट भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं, ये हमेशा 3 होती है। और इमीटर हो गया, स्ट्रांग होती है, डूपिंग इसमें स्ट्रांग हो जाती है। और इसी तरह कलेक्टर मीडियम, क्योंकि इमीटर इमिट करता है ना, तो इसको स्ट्रांग बनाया जाता है। इसी तरह कलेक्टर को मीडियम बनाया जाता है। इससे हमको ये कंक्लूजन दूर हो गई कि कलेक्टर ग्रेटर देन इमीटर, इमीटर ग्रेटर देन गेट। ड्रूपिंग की जाती है, कुछ इसमें मिलावट की जाती है, उसको इसी तरह बनाया जाता है। आइए हम इस ट्रांजिस्टर की ड्यूटीज को एक ड्राइंग की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल का काम जल्दी सीखना है तो आप हर मिसाल को अपने जहन में पानी के बहाव से ले लीजिए, तो आपको सब कुछ आसान आ जाएगा। हम वर्किंग ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा एक नल हो जिसमें एक नोब हो, इसमें ये हमारा गेट हो गया, ये हमारा ड्रेन और ये सोर्स। अच्छा, इसकी
मूवमेंट हम अपनी हाथ से करते हैं, यही मूवमेंट हम आईसी से करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा खोल दिया, ज़्यादा खोल दिया तो वो सैचुरेशन रीजन का काम है। यानी हमको जितनी मिकदार की ज़रूरत होगी वो हम अपने हाथों से ज़्यादा कम कर सकते हैं। बढ़ाना हो, घटाना हो या कटअप करना हो, ट्रांजिस्टर में बहुत सारे एप्लीकेशन तुम यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ एक सफाई वाला वूफर है, आप सफाई करते हो, ये तुम्हारा ड्रेन हो गया, ये सोर्स है। अच्छा, ये गेट है, तुम इसको बार बार इधर लाके बार बार इसमें डुबो के तुम ये सफाई करते हो। तुम ऐसा करो कि इधर एक नन्हा सा पाइप लगा लो। तो ऐसा कोई सिस्टम करो, आपको समझाने के लिए ये सब मैं बयान कर रहा हूं। इधर एक बटन लगाओ, उसको ऑटोमेटिक करो। जितनी गंदगी ज्यादा होगी उतनी पानी ज्यादा बहाओ, और जिधर गंदगी कम है उधर कमती पानी बहाओ। यानी ये कंट्रोल सब आपने इस ऑटोमेटिक बटन को दे दिया, इसके हवाले कर दिया। तो ये सारा यही ट्रांजिस्टर का काम है कि छोटा सा सिग्नल को देके बड़ा सा काम करता है। तो ये इधर सिग्नल लिया और ये सफाई हो गई। ये कितना चाहिए, किस मिकदार में चाहिए, वो यही ये बटन जो ऑटोमेटिक बटन है वही तय करती है। आइए हम इसको अब अपनी ओरिजिनल चीजों में इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसके मेन काम क्या है। ट्रांजिस्टर का सबसे अहम काम एम्प्लीफिकेशन है करना है, यानी एक सिग्नल को बढ़ा के देना है। इधर अब देखो एक दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, PNP और NPN। इसी तरह इधर भी ये हमारी आउट सप्लाई देती है। ये ड्राइंग मैंने थोड़ा सा बना लिया है आपको समझाने के लिए, ये एक चार्जर का ड्राइंग है। तो जब आउट पे कम एनर्जी, कम चार्ज चाहिए, कम एम्पेयर चाहिए, तो ये आईसी इधर से सिग्नल भेजेगा, आईसी को ऑटो कपलर पैगाम पहुंचाएगा इधर से कि भाई आईसी तुम करंट को बढ़ाओ, करंट को घटाओ। आगे अगर बैटरी बिल्कुल लो है तो क्या करो, बैटरी अगर प्लॉट मोड पे आ गई है तो क्या करो, फिर सिग्नल को कम की कर दो। इसी तरह एम्प्लीफिकेशन होता है। तो ये इधर से जब ऑन अप होता है, वो ऑन अप की वजह से इधर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो आउटपुट अच्छा मिलेगा। इसी तरह ये फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना और घटाना, ये सब आईसी का और ट्रांजिस्टर का आपस में एक मुश्तरका गेम है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उनका दूसरा काम होता है एक कम की सिग्नल को बढ़ा के देना। हम इस एग्जाम्पल में रेडियो फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने का जो ड्राइंग बना है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। सिग्नल भाई इधर आ गया, अब इधर हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, हाथ में कैपेसिटर भी है, लेकिन ये सिग्नल इधर गेट पे जब पल्स देगी तो यही सिग्नल इधर से होके इधर बढ़ेगी, इस कैपेसिटर में जमा होगी। तो छोटे से सिग्नल को इसने बढ़ा के दे दिया, इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो हमें जो अचीवमेंट होती है वो सही होती है, छोटे से बारीक सिग्नल को बढ़ा के दे दिया। अच्छा, इसका एक दूसरा भी जो मेन वो है एस्केलेटर। एस्केलेशन में एक ऐसा डिवाइस है जो हमको वेव्स दिखाता है। इसमें क्या होता है, फर्ज करो एक तुम्हारा एक माइक है, ये लाउडस्पीकर में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। एस्केलेशन इस जो इसका एक ट्रांजिस्टर की ड्यूटी है, छोटे से बारीक सिग्नल को बढ़ा के दे देना। इधर कोई आवाज़ देता है तो वो सिग्नल को बढ़ा कैसे देता है, अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम सिर्फ एक सर्किट है, इसकी मिसाल लें, दूसरे भी तरीके हैं, हम इंडक्टर से भी बढ़ा सकते हैं इस साउंड को, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड एकदम नहीं रहता। तो जब एकदम नहीं रहता तो उस आवाज़ में नॉइस होगी। हम इसको नॉइसलेस बनाते हैं और ज्यादा दूर दूर दूसरे शहरों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम जब यही साउंड वेव्स को एम्प्लीकेशन करेंगे, पहले इधर एम्प्लीकेशन होगा, ये बढ़ाएगा, फिर इसकी एम्पलीट्यूड को सही रखने के लिए हम दूसरा फीडबैक लगाते हैं, तो वही सिग्नल को ये बढ़ा के देता है। सिग्नल ऐसे हो गया, लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड में चेंजेस आती है, और जब चेंजेस आएगी तो एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कोई नॉइस पैदा करेंगे। तो इसी वजह से हमने पहले साउंड वेव्स को एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई के बाद हमने इसको फीडबैक में जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हो उसमें भेज दिया। तो वही सिग्नल जब बढ़ाया, इधर सिग्नल बढ़ाया तो इधर उसके साथ और मिक्सिंग करके हमने उसकी एम्पलीट्यूड को बरकरार रखा। तो इसी वजह से हमारी जो आवाज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजी हो जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।